स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 69,12,747 के पार। अब तक 1,08,501 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 69,12,747 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 8,97,236 हैं, जिसमें से अभी तक 1,08,501 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 59,31,160 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 10,65,444 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,66,27,118 हो गई। इनमें एक्टिव केस 79,78,497 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,75,62,177 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। जी हां, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे व लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने राजनीति में एक लंबा समय बिताया है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। रेलवे ने 39 और स्पेशल ट्रेनों के संचालन को दी मंजूरी। जी हां, भारतीय रेलवे ने पर्व त्योहारों के समय में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अभी 39 और स्पेशल ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी। हालांकि जल्द ही इन ट्रेनों की सेवाओं की शुरुआत की तारीख की घोषणा की जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार के रेलवे मंत्रालय ने बताया कि इस स्पेशल सर्विसेज की शुरुआत सुविधाजनक तारीख से की जाएगी। भारत सरकार ने रेलवे बोर्ड को इन सभी ट्रेनों के परिचालन को शुरू करने की इजाजत दे दी है। इसके बाद रेलवे बोर्ड ने इस बात की जानकारी सार्वजनिक की। इसके साथ ही मुंबई के डब्बा वालों तथा विदेशी वाणिज्यिक दूतावासों और उच्चायोग के कर्मचारियों को लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति दे दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भारतीय रेलवे वर्तमान में लोकल ट्रेन केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, पीएम मोदी। जी हां, मोदी ने आज ट्वीट कर कहा कि आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहने, हाथ साफ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें। उन्होंने लिखा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट में लिखा कि देश में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लोगों के जरिए लड़ी जा रही है और हमारे कोरोना योद्धाओं को इससे बहुत ताकत मिलती है। हमारे सामाजिक प्रयासों से कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली। हमें यह लड़ाई निरंतर जारी रखनी होगी। अपने नागरिकों को वायरस से बचाना होगा। कोविड-19 को दुनिया भर में फैलाने की चीन को बड़ी कीमत चुकानी होगी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाने की उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बाद सैन्य अस्पताल से व्हाइट हाउस लौटते ही ट्रंप ने ओवल कार्यालय के बाहर रोज गार्डन में बनाया एक वीडियो ट्विटर पर जारी किया, जिसमें उन्होंने कोविड-19 के लिए एक बार फिर चीन को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने वीडियो संदेश में कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, यह चीन की गलती है। चीन ने हमारे देश के साथ, दुनिया के साथ जो किया है उसकी उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह चीन की गलती है, याद रखिए।
दिल्ली में संकट टला, सीएम केजरीवाल ने दी खुशखबरी। जी हां, कोरोना वायरस का संकट भले ही बरकरार है, लेकिन एक समय सबसे ज्यादा संक्रमित मामलों वाली राजधानी दिल्ली में नए केसों में भी कमी आई और रिकवरी रेट भी बढ़ा। याद होगा कि दिल्ली को बचाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गृह मंत्री अमित शाह और एलजी के बीच एक दिन में 3-3 बार बैठकें होती थी। इसी का परिणाम है कि सीएम केजरीवाल ने आज दिल्ली वालों को राहत की खबर दी। देश की राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि राजधानी में कोरोना वायरस के चरम पर पहुंचने का दूसरा चरण बीत चुका है और स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया। सीएम ने कहा, भले ही लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन रिकवरी दर में भी सुधार हुआ। संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए कोरोना टेस्ट में बढ़ोतरी की। उन्होंने जानकारी दी कि 17 सितंबर को दिल्ली में कोरोना का दूसरा चरम पर पहुंच गया था। उन दिनों राजधानी में 4,500 मामले सामने आए थे। हालांकि अब स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अस्पतालों में अब 10,000 बेड खाली हैं। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि दूसरा चरण भी धीरे धीरे बीत जाएगा। विश्व बैंक की चेतावनी, कोरोना वायरस की वजह से 15 करोड़ लोग हो जाएंगे बेहद गरीब, कोविड के मामले जल्द रोकने की जरूरत। जी हां, कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचाया है। विकासशील देशों के साथ विकसित देश की भी अर्थव्यवस्था वायरस की वजह से चरमरा गई। अब विश्व बैंक ने महामारी के कारण 150 मिलियन यानी 15 करोड़ लोगों के साल 2021 तक अत्यंत गरीबी से जूझने की संभावना जताई। विश्व बैंक ने महामारी के मद्देनजर चेताया है कि साल 2021 तक 88 से 150 मिलियन लोगों को अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य आय वाले देशों में 82% लोगों को घर चलाने में समस्या आ सकती है। विश्व बैंक की द्विवार्षीय गरीबी एवं साझा समृद्धि रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में गरीबी दर घटकर 7.9% रहने की उम्मीद है। आ रहा तूफान, इन राज्यों में होगी भारी बारिश, तबाही का अलर्ट। जी हां, देश से मानसून विदा हो रहा है। हालांकि मानसून विदा होने से पहले भी कई राज्यों में बारिश हो रही है। अब इस बीच खबर है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इसकी वजह है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर में 9 सितंबर को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके चक्रवाती तूफान बनने की आशंका है। इसके बाद इसके आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ने की आशंका है। कम दबाव वाले क्षेत्र से ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में 11 से 13 अक्टूबर के बीच बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने इसी कम दबाव के क्षेत्र की वजह से अभी मुंबई में बारिश जारी रहेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सिस्टम अगले 48 घंटों तक बंगाल की खाड़ी में ओडिशा और इससे सटे इलाकों के करीब बना रहेगा। इसके बाद यह ओडिशा के रास्ते जमीनी भागों की तरफ बढ़ेगा। 10 अक्टूबर तक यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पहुंचने की संभावना है। इसका चक्रवाती तूफान का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात तक दिखेगा। इन राज्यों से मानसून लौटने की संभावना। अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों, राजस्थान के करीब सभी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से मानसून के लौटने की संभावना है। लेकिन मध्य भारत के बाकी इलाकों और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों से इसकी वापसी कुछ समय के लिए अभी रुक सकती है, क्योंकि एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बना दिखाई दे रहा है। एक सप्ताह तक बना रहेगा सिस्टम। निम्न दबाव के तौर पर उठा यह सिस्टम अगले एक सप्ताह तक बना रहेगा और इसके कारण पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाएं देश के कई राज्यों में चलती रहेंगी। इसकी वजह से पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी। इसके साथ ही मध्य भारत में भी कुछ स्थानों पर बरसात होगी। इसके साथ यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ जाएगा। इसके साथ ही 9 से 10 अक्टूबर तक पश्चिमी मध्य प्रदेश और इससे सटे गुजरात के पास पहुंच जाएगा।
इसके आगे बढ़ने के साथ ही बारिश की गतिविधियां भी पश्चिमी दिशा में बढ़ती रहेंगी और 9 से 10 अक्टूबर के बाद यह सिस्टम कमजोर होगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड के कुछ भागों, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के कुछ भागों में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर इन भागों में भारी वर्षा का भी अनुमान है। तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, लक्षद्वीप और उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। उत्तर भारत के सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। दिन में मौसम गर्म रहेगा।